नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरी बहनों के लिए मैंने अष्टमी के दिन कैसी उपासना करने से, पूजा करने से उसकी शीघ्रता से शादी होगी, वो उपाय आपके सामने मैंने रखा। लेकिन बहुत से लोगों के हमें कॉल आए, बहुत से लोगों के हमें SMS आया कि पुरुषों के लिए आप हमें ज़रूर उपाय बताइए। तो आज जो मैं उपाय बताने वाला हूँ मेरे भाइयों के लिए है, मेरे पुरुषों के लिए है, जिसकी शादी में किसी न किसी प्रकार से दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है। सभी तरह से वो संपन्न है, अच्छा एजुकेशन है, अच्छी नौकरी है, अच्छे गुण हैं, समाज में अच्छा नाम है, फिर भी उसकी शादी में जो अच्छे पत्नी मिलनी चाहिए वो पत्नी नहीं मिल रही है। तो आज जो उपाय रखने वाला हूँ, आप अष्टमी के दिन शुरुआत कर पाएंगे। अगर अष्टमी के दिन उपाय न कर पाए तो एकादशी के दिन आप ये जरूर उपाय की शुरुआत कीजिए, और उपाय का ऐसा परिणाम आपको मिलेगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। और ये उपाय उसके माता पिता भी कर पाएंगे, उसके भाई बहन भी कर पाएंगे, और उनसे आगे मैं कहूँ तो उसके अच्छा दोस्त हो, जो दोस्ती को समझ पाए, ऐसा कोई दोस्त हो, वो भी ये उपाय कर पाएंगे। लेकिन ये उपाय कैसे करना है पूरा विस्तार सुनिए। कई बार हम उपाय देते हैं तो उपाय पूरा नहीं सुनते, और फिर हमें कॉल आता है, SMS आता है कि पंडित जी आपने ये उपाय दिया है, फिर से बताइए। तो आपको उपाय पूरा सुनना चाहिए, और उपाय की शुरुआत करेंगे तो उसका परिणाम मिलेगा। कर्म के बिना कुछ फल नहीं मिलता। और जो सरल उपाय मैं आपके सामने रखता हूँ वो हर जातक कर सके। बहुत से उपाय हमारे शास्त्र में दिए गए हैं, लेकिन हर उपाय हर जातक न कर पाता है। इसलिए सरल भी रहता है, शास्त्र मान्य भी रहता है, अनुभव सिद्ध भी रहता है। इसलिए हम सरल उपाय आप कर पाए, इतना सरल आपके सामने उपाय रखते हैं। लेकिन ये शादी नहीं होती तो हमें दिक्कतें केवल पुरुषों को नहीं होती, मेरे भाइयों को नहीं होती, पूरे परिवार को रहती है। कभी जब बड़ी बहन हो और हमारे पुरुषों की शादी में दिक्कतें आती है, तो बड़ी बहन हो या बड़ा कोई हो, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी शादी होने के बाद ये छोटो बहन की होगी या मेरे छोटे भाई की शादी होगी, तो उनमें शादी में परेशानी बढ़ती है, परिवार में दिक्कतें बढ़ती है। तो ये उपाय हम इसलिए देते हैं कि हर को कर पाए। तो आपको उपाय अष्टमी के दिन कर पाए या एकादशी के दिन कर पाए, लेकिन अष्टमी के दिन कर पाएंगे, बहुत ही उत्तम फल मिलेगा। बहुत ही आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले जो वस्तु मैं कह रहा हूँ वो वस्तु सारी एकत्रित कर लीजिए। और ये उपाय आपको कब करना है, अष्टमी के दिन प्रातः काल में आप करें या आपको सायं काल में करें। दो समय है, प्रातः काल माने 8 बजे तक ये उपाय करना है, सायं काल में आप 6 से लेके 8 बजे तक ये उपाय आपको करना है। पूरा सुनिए। सबसे पहले आपको एक पीला वस्त्र लेना है, 8 गुलाब के पुष्प लेने हैं, साथ ही 2 पुष्प की माला लेनी है, पीले पुष्प की, लेकिन सुंदर होनी चाहिए, बहुत ही सुंदर होनी चाहिए। और एक पीले पुष्प की माला में तुलसी दल होने चाहिए। पूरा उपाय सुनिए। 8 कमल गट्टे होने चाहिए। 8 आप अष्टमी के दिन कर रहे हैं इसलिए 8 कह रहा हूँ। 8 तुलसी के पत्ते होने चाहिए। 8 आपको पीली मिठाई लेनी है, पीली मिठाई आपको लेनी, 8 जो नंग में हो। आप कोई भी, अभी तो पीले लड्डू भी मिल रहे हैं, अलग बहुत सी वैरायटी मिल रही है, उनमें से कोई भी आपको अच्छा लगे वो 8 आइटम ले लीजिए। अलग अलग हो तो भी चलेगा, एक आइटम में 8 नंग हो तो भी चलेगा। ये सारी वस्तु फिर आपको क्या करना है, तो ये पीला वस्त्र आपने लिया है, लेकिन वो नया होना चाहिए, पुराना नहीं चलेगा, वो भी अच्छा होना चाहिए। फिर आपको चने की दाल लेनी है, लेकिन कैसे लेनी है, आपको वो आधा केजी चने की दाल, आधा केजी आपको लेनी है। वो पीला वस्त्र आपने लिया है, सबसे पहले वो पीले वस्त्र में आधा केजी जो चने की दाल है वो डाल दीजिए। डाल के
जो पुष्प की माला है, 2 पुष्प की माला इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लक्ष्मण भगवान के मंदिर जा रहे हैं तो 2 पुष्प की माला लेनी है, या लड्डू गोपाल या कृष्ण भगवान का कोई भी द्वारकाधीश का मंदिर हो, माधव राय का मंदिर हो, कोई भी नाम से विष्णु भगवान का स्वरूप की पूजा जहाँ हो रही हो, अगर वहाँ अकेले भगवान विष्णु भगवान है, द्वारकाधीश है, लड्डू गोपाल है, श्री कृष्ण जी है, तो 1 माला आपको लेनी है। लेकिन लक्ष्मण भगवान का मंदिर आप जा रहे हैं तो 2 माला आपको लेनी है। आपको वो पीला वस्त्र ले लिया है बड़ा, उसमें पीले पुष्प की माला भी डाल देनी है। फिर वो मिठाई आपने ली है, वो ऐसे ही नहीं डाल देनी है, पैकिंग करके अच्छी तरह रखना है। उसमें पूरी आपको पोटली बनानी है, आपको ले जाने में सरलता रहे। वो मिठाई भी रख दीजिए, और सारी मिठाई है उसमें आप तुलसी के पत्ते 1-1 डाल दीजिए, कमल गट्टे भी उसमें 8 आपको डाल दीजिए, जो गुलाब है मैंने 8 कहे थे वो भी उसमें डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये सारी वस्तु लेके मंदिर आप जाइए। अगर आपको पूजा करने के लिए वहाँ सहमति मिल जाए तो अच्छा है, तो अपने हाथों से आप लड्डू गोपाल के मंदिर वहाँ गए हैं या लक्ष्मण भगवान के मंदिर आप गए हैं, तो वहाँ आप जाके अपने हाथों से भगवान को पहनाइए। अगर वहाँ मंदिर जाने में निषेध है या नहीं जाने देते हैं, कई मंदिरों में ये कुछ अच्छे नियम रहते हैं, सबको नहीं जाना चाहिए, तो पंडित जी को ये सारी वस्तु दे दीजिए, आपके सामने वो पहना दे। जो पुष्प की माला है भगवान को पहना दे, जो पुष्प लगे हैं गुलाब के 8 अच्छे, वो भगवान के चरणों में, आप लड्डू गोपाल के लगे तो 8 वो चढ़ा दे, लक्ष्मण भगवान के मंदिर आप गए हैं तो 4-4 चढ़ा दे। फिर जो 8 मिठाई है, लक्ष्मण भगवान के मंदिर गए तो 4-4 नंग है अलग अलग रख दे, या 8 है वो भगवान के चरणों में रख दे। तुलसी पत्ता भी आपने रख दिया है, चने की दाल भी आपके भगवान के चरणों में रख दी है। अब ये सारी वस्तु आपने रख दी है, वहाँ ही आपको बैठ के, साथ ही एक आपको चंदन की माला ले जानी है, और चंदन की माला ऐसा ही नहीं ले जानी है, माला रक्षक ऐसा वस्त्र आता है जिसको गौमुखी कहते हैं, वो साथ में ले जानी है। कोई भी घर का सदस्य उपाय करे, पूरा सुनिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा सुनना चाहिए कि आज माँ ने किया है तो कल बेटा करेगा, ऐसा नहीं है। जो उपाय करे पूर्ण रूप से करे। माँ ने किया तो माँ ही पूरा उपाय करेंगे, पिता ने किया तो पिता ही आपको उपाय पूरा करना है, या जिसकी शादी नहीं हो रही है तो वो करे तो वही उपाय पूर्ण करे। बहन कर रही है तो बहन को उपाय करना है, दोस्त कर रहा है तो दोस्त को पूर्ण उपाय करना है। जिसको भी उपाय कर रहे हो, पूर्ण उपाय जब तक ना हो जाए तब तक उसको ये सारी उपाय करना है। अब आपको क्या करना है, वहाँ आसन लेके आप बैठ गए हैं, चंदन की माला है, वहाँ ही बैठ के, मंदिर में जगह है तो मंदिर में ही आपको उपाय करना है। मंदिर में जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो घर आके आपको आपके कृष्ण भगवान के सामने, आपके मंदिर के सामने आपको बैठ जाना है, और एक गाय के घी का दीप प्रज्वलित आपको जरूर करना है। ये प्रज्वलित करके आपको 11 विष्णु सहस्त्र के पाठ करने हैं। 11 विष्णु सहस्त्र का पाठ आपको करना है। अगर आप 11 विष्णु सहस्त्र का पाठ नहीं आता आपको, तो आपको जो मैं छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, बहुत ही छोटा सा है, उसकी 11 माला आपको करनी है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, उसकी 11 माला आपको करनी है। ये आरंभ किया है अष्टमी के दिन। अष्टमी के दिन आप उपाय न कर पाए तो एकादशी के दिन आपको उपाय करना है। वैसा ही है, जो सारी वस्तु मैंने दिखाई वो सारी वस्तु आपको ले जानी है, और आपको एकादशी के दिन उपाय आप कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, पूरा सुनिए, पूरा विस्तार आपके सामने रखूँगा, पूरा सुनिए। उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उसकी शादी हो जाए। दोस्तों साथ ही बेल बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो।
बहुत से लोगों के हमें कॉल आते हैं, SMS आता है कि पंडित जी हमें अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना है। तो मैं हर वीडियो में कह चुका हूँ कि ज्योतिष देखने के अपॉइंटमेंट लेने का जो समय है वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक है। उसी समय आप कॉल करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, आपकी बात भी होगी। अब मैं क्या करना है, तो आपको उपाय की शुरुआत कर दी है। आपको प्रतिदिन मंदिर नहीं जाना है, प्रतिदिन मंदिर आपको नहीं जाना है। अष्टमी के दिन कर रहे हैं तो अष्टमी के दिन जाना है, एकादशी के शुरुआत कर दो, एकादशी के दिन आपको जाना है। अब आपको प्रतिदिन आपको 11 माला करनी है। ये उपाय कितने दिन करने हैं? सिर्फ 90 दिन तक। 90 दिन में मुझे लग रहा है आपको अच्छा पछतावा आएगा, अच्छी पत्नी मिलेगी, सुंदर पत्नी मिलेगी। जो आप प्रयास कर रहे थे उस प्रयास में सफल जरूर होंगे। आपके अनुसार, आपकी मनोकामना के अनुसार अच्छी पत्नी यहाँ आपको जरूर मिलेगी। 3 मास से पहले आपको उसका परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप अष्टमी के दिन गए हैं तो अष्टमी के दिन फिर से, जैसे कई प्रदेशों में श्रावण मास में अष्टमी का उत्सव करते हैं, कई प्रांतों में अष्टमी, भाद्रपद में अष्टमी का उत्सव करते हैं। तो फिर से वो मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी है, उसी दिन ये सारी वस्तु लेके आपको जाना है। या एकादशी के आप आरंभ कर रहे हैं तो एकादशी के दिन फिर से कृष्ण पक्ष की एकादशी आए तब ये आपको सारी वस्तु भगवान को अर्पित कर देनी है। ये 3 बार आपको करनी है। और आपकी शादी हो जाए 3 मास में तो एक काम आपको जरूर करना है। क्या करना है? तो आपकी शक्ति के अनुसार अष्टमी के दिन आपने शुरुआत की है तो फिर से अष्टमी आएगी, तब गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाना है। या एकादशी के दिन आपने ये उपाय की शुरुआत की है तो एकादशी के दिन आपको गाय माता को हरा चारा जरूर खिलाना है। दोस्तों, उपाय करके देखिए और इसका परिणाम मुझे जरूर आप जानकारी प्राप्त कराइए। मुझे पूरा विश्वास है आप पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करेंगे, आपको परिणाम भगवान की कृपा से जरूर प्राप्त होगा। दोस्तों, ऐसा ही उपाय आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव।